आदर के योग्य भाई बंधु, माता बहनों एवं युवा साथियों, मैं आर पी शर्मा अंगिरा ज्ञान सागर चैनल से आज एक बहुत अच्छा विषय सूर्य भगवान की कथा, जिसके करने से जिसके संतान नहीं होती, वंध्या स्त्री अच्छी संतान पैदा करती है। जिस स्त्री के बच्चे होते ही समाप्त हो जाते हैं, बच्चे जीवित नहीं रहते, उसके बच्चे स्वस्थ और जीवित रहेंगे। तीसरा, जिस परिवार में संतान दोष यानी कि पुत्र होते हैं लेकिन जीवित नहीं रहते, इस एक उपाय के करने से, एक व्रत कथा करने से सारे मनोरथ पूरे होते हैं। बहुत अच्छी कथा लेकर हाजिर हुआ हूँ। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगेगी और ये अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं। अनुभूत उपाय है। सबसे पहले इसका व्रत बताता हूँ कैसे किया जाता है। व्रत रखने वाला स्वयं स्नान करके भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति, एक कोई भी मूर्ति पीतल की, मिट्टी की या जैसी भी धातु की बना सकता हो, सूर्य भगवान की बनाए और खुद भी स्नान करे। उसके बाद में मूर्ति को स्नान कराए, तिलक अपने भी लगाए, सूर्य भगवान को भी लगाए, आचमन करे, भगवान को भी आचमन कराए, दीपक जलाए, धूप बत्ती जलाए और भगवान की आरती करें। भोग में कुछ भी मीठा चढ़ा सकते हो और फिर इस प्रसाद को भक्तों में बांट दें। इस दिन बाजरा और चने से बने पदार्थ भोग में लगाए जाते हैं। विशेष होता है ये। यदि किसी के पास नहीं है तो मीठा भी लगा सकते हैं। और काटे हुए फल एवं साग सब्जी आदि नहीं खाए जाते, यानी कि साबुत ही चढ़ाए जाते हैं और न ही काटने चाहिए। इस दिन चाकू, छुरी इत्यादि का उपयोग बिल्कुल ना करें। यह व्रत कब किया जाता है? यह व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। अष्टमी का व्रत है और इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका व्रत कहा जाता है। इस दिन सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत के करने से जिनके पुत्र तो होते हों परंतु जीवित न रहते हों, जीवित रहने लगते हैं। साथ ही मृतवत्सा नारी, मृतवत्सा होती है जिसके बच्चे जीवित न रहते हों, और संतान वंध्या यानी कि जिसकी संतान नहीं होती, ये सभी दोष दूर हो जाते हैं। ये सूक्ष्म विधि थी। अब इसकी एक छोटी सी कथा है, वह मैं बताता हूँ। एक समय की बात है जब भगवान कृष्ण द्वारकापुरी में निवास करते थे। उस समय एक ब्राह्मण भी द्वारकापुरी में रहता था। उसके 7 पुत्र हुए, लेकिन काल के गाल में बचपन में ही जाते चले गए। इस दशा को देखकर वह ब्राह्मण बहुत दुखी रहता था। एक दिन की बात है, वह भगवान श्री कृष्ण के पास गया और हाथ जोड़कर बोला कि हे प्रभु, आपके राज्य में आपकी कृपा से मेरे 7 पुत्र हुए परंतु जीवित कोई भी नहीं रहा। इसका क्या कारण है? यदि आप अपने राज्य में किसी को दुखी देखना नहीं चाहते तो मुझे कोई सूक्ष्म उपाय बताइए। तब भगवान बोले, हे ब्राह्मण देवता, सुनो, इस बार तुम्हारे जो पुत्र होगा उसकी उम्र 3 वर्ष की है। उसकी उम्र बढ़ाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण की पूजा
होने वाले पुत्र जीवी व्रत को धारण करो, तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ जाएगी। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और श्री कृष्ण भगवान से सारी विधि सुनकर के ब्राह्मण ने वैसा ही किया। जब वह परिवार हाथ जोड़ और खड़े होकर इस प्रकार विनती कर ही रहा था, सूर्य भगवान को विनती कर रहा था, सूर्य देव विनती सुनो, पाऊं दुख अपार रामा, पाऊं दुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की, कहता बारंबार सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो जी कल्याण सूर्य भगवान। ऐसी बार बार विनती करने लगा। इतना सुनते ही भगवान सूर्य का रथ वहीं रुक गया। ब्राह्मण की विनती से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने अपने गले से एक माला ब्राह्मण पुत्र के गले में डाल दी और आगे चल दिए। थोड़ी ही देर में यमराज उस ब्राह्मण पुत्र के प्राण लेने आया। यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी कृष्ण जी को झूठा कहने लगे, यानी कि जैसे कृष्ण जी ने बताया था उन्होंने वैसा ही किया और 3 साल तक ऐसे ही करते रहे। लेकिन यमराज पुत्र के प्राण लेने आ पहुंचे। भगवान कृष्ण अपना अनादर जानकर तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर आ गए और बोले कि हे ब्राह्मण, इस माला को यमराज जी के गले में डाल दो। इतना कहते ही ब्राह्मण उस माला को उठाने लगा कि यमराज डर के मारे भाग गए, परंतु यमराज की छाया वहीं रह गई। उस फूल की माला को छाए के ऊपर फेंक दिया गया, जिसके फलस्वरूप वह छाया शनि के रूप में आकर भगवान कृष्ण की प्रार्थना करने लगी। भगवान कृष्ण को शनि के ऊपर दया आ गई और पीपल के वृक्ष पर रहने के लिए आश्रय दे दिया। तब से शनि की छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण के पुत्र की उम्र बढ़ा दी। इसलिए भगवान जिस तरह उस ब्राह्मण के लड़के की उम्र बढ़ाई है, उसी तरह सबकी उम्र बढ़ाना और इसी प्रकार से हम सभी पर आशीर्वाद बनाए रखना। कहानी कहने वाला, सुनने वाला, सुनाने वाला, व्रत करने वाला और कराने वाला सभी के ऊपर सूर्य भगवान की और आपकी सदा दृष्टि बनी रहे। बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।